देखेंगे कि कैसे हम भले चंगे रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, आज हम में से कई अधिकांश हमारे जो कलीसिया है उनके सदस्य बीमार रहते हैं, परंतु परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम सब भले चंगे रहें। कैसे रह सकते हैं? बाइबल बताती है, ये वचन जो हमारे हाथों में है, बाइबल क्या बड़ा प्यारा अद्भुत सामर्थी वचन है कि नीति वचन 4:22 में लिखा हुआ है कि ये जो वचन है हमारे हाथों में, और हम जब पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए रोटी है। यीशु ने क्या कहा मत्ती 4:4 में? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के ओंठों से हर एक जो वचन निकला है उससे जीवित रहेगा। Man shall not live by bread alone, but by every word of God। इसलिए हम देखेंगे नीति वचन 4:22 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। मेरे प्रियो, ये वचन जो हमें मिला है, दो धारी तलवार, जीवित, सामर्थी, प्रबल। इब्रानियों 4:12 में बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जीवित है, पराक्रमी है, प्रबल है, दो धारी तलवार से भी चोखा है। ये हमारी दी बेस्ट मेडिसिन है, सबसे बढ़िया दवाई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक घटना को कभी नहीं भूल सकता। एज ए प्रचारक के रूप में मेरे पास लोग प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आते हैं, प्रार्थना निवेदन के लिए कॉल करते हैं। एक भाई आए और वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, ठीक से चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बताया, देखिए मेरा पैर सूज गया है, एकदम जो उनका एड़ी था वो एकदम से सूज गया, जैसे हाथी का पांव होता वैसा जैसा हो गया, और उसमें घाव हो गए। उन्होंने बताया मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और मुझे डायबिटीज है, शुगर है, उसके कारण डॉक्टरों ने कहा है बड़ा मुश्किल है आपका जीना, आपका चलना। और प्रार्थना हमने की मेरे प्रियो, और एक दिन कॉल आया मेरे पास कि ब्रदर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोला कि आपका घाव पक गया है, ये डायबिटीज के कारण, शुगर के कारण आपके पैर को एम्प्यूट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ओ भाई की उम्र केवल 45-50 साल थी, उसके बच्चे थे, परिवार था। उसका पैर काट दिया जाएगा तो वो कैसे नौकरी करेगा, क्या करेगा, कैसे खाएगा, परिवार वालों का पालन करेगा। हाँ, मैंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। बाइबल बताती है कि हमारे आंसू परमेश्वर अपनी कुप्पी में रखता है। भजन संहिता 56 उसका 8वां वचन कहता है कि हमारा आंसू जब गिरते हैं तो ऐसा लगता है जमीन में हमारी शर्ट पैंट साड़ी में गिर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, ये यीशु अपनी कुप्पी में, बोतल में रखता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने इस बात के लिए आंसू बहाए, और बाइबल बताती है वो हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आया। यशायाह 25:8 में लिखा हुआ है, यशायाह 61 में लिखा हुआ है उसके 3 वचन में, टू कंफर्ट ऑल दोज हु मोर्न, जो लोग विलाप करते हैं उनको शांति देने के लिए आए। क्या आज आप विलाप कर रहे हैं, दर्द से परेशान है, बीमारी से परेशान है, दवाइयां खा रहे हैं परंतु ठीक नहीं हो रहे? आपके भले चंगे रहने के लिए ये वचन परमेश्वर भेज रहा है। भजन संहिता 107 उसके 20वें वचन बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपना वचन भेज के चंगा करता है। आज आपको चंगा करेगा। ये वचन मेरे नहीं है, ये जीवित यीशु मसीह के है, जो आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसका प्यार, उसकी सामर्थ कभी नहीं बदलती। इब्रानियों 13:8 में ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, वो भाई के लिए मैंने प्रार्थना की और वो अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। बाइबल बताती है हमारा यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने के लिए, अद्भुत काम करने के लिए सदैव इच्छुक रहता है।
चमत्कार करने के लिए सदैव इच्छुक रहता है। ओ द लॉर्ड जीसस इज एंशियस टू डू मिरेकल्स फॉर यू मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए। यूहन्ना 4:48 में यीशु ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया मेरे प्रियो, और सचमुच यीशु ने अद्भुत काम दिखाया कि वो अद्भुत रीति से, डॉक्टर ने कह दिया था पैर काटना पड़ेगा, अस्पताल में एडमिट हो गया, परंतु प्रेज द लॉर्ड, अद्भुत रीति से उसकी पैर की सूजन कम हो गई, घाव चंगे होने लगे। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, यशायाह 53:5 में लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि वो डिस्चार्ज हो गए और मुझसे मिले, बोले ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु का, आप लोग आपकी प्रार्थनाओं का मैं चल फिर पा रहा हूं, मेरा पैर ठीक है। और उसके बाद कुछ दिन और बीते, फिर एक और बार मुझे मिले, वो बताए ब्रदर अभी मैं एक शादी की रिसेप्शन में गया था, पार्टी में, और मैंने बढ़िया खूब मिठाई खाई, 10-10 रसगुल्ले खा लिए, 10 मलाई खा ली, और मुझे कुछ ऐसा मेरे शरीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सूजन वूजन। तो मैं सोचने लगा, ये भाई सोचिए कितना जानलेवा पैर कटने वाला था, परंतु आज भी वो खाने पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। तो मेरे प्रियो, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम ध्यान करेंगे, जो बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि क्या ऐसी आदतें, ऐसा जो हमारे शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, क्यों इसके कारण हम बीमार है मेरे प्रियो। बाइबल में तो लिखा हुआ है यीशु मसीह हमें भला चंगा रखने के लिए आया, वो हमें अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है। मेरे प्रियो, मुझे पौलुस की याद आ गई। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 9:27 वचन में, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं और वश में लाता हूं। क्या वो अपने शरीर को क्या करता? मारता कूटता वश में लाता है, मतलब नियंत्रण में लाता है। ही कंट्रोल्स हिज बॉडी। उसकी इच्छा होती होगी खाने की, उसकी इच्छा होती दुनिया के काम करने की, परंतु नहीं। बाइबल बताती है जो अभिलाषा है गर्भवती होके पाप जनती है, याकूब 1 में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी दे रहा है कि क्या हम जो खा पी रहे हैं, बाइबल में से हम देखेंगे आगे कि कैसे खाने के कारण जो सबसे पहला पाप हुआ, क्या हुआ? खाने का। हवा को वो फल जो परमेश्वर ने बोला था मत खाना, उसको क्या लगा? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 6वां वचन कहता है, वो हवा ने देखा खाने को तो अच्छा लग रहा है और देखने में मन भावना है, उसने खा लिया और आदम को भी खिलाया। उसके कारण पाप, श्राप, बीमारी, गरीबी, अकाल, बेकारी इस दुनिया में आई। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक और आंटी जी हैं, वो प्रभु के पास अभी चली गई, मगर वो उन्होंने बहुत प्रभु की सेवा की थी। एक बार मिली, बोले कि मेरी बेटी है, वो मुझे खाने के लिए नहीं देती है, वो खाने पीने के लिए। हमें बड़ा दया आया, अरे कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की, लीजिए पैसे, और 1-2 बार किया, फिर उसकी लड़की भी मिल गई। लड़की से पूछा हमने, भाई आप तो कमाती हैं, आपका परिवार है, आप अपनी माता को क्यों नहीं खिलाती पिलाती? बोली, अरे ये जो मेरी माता जी है बड़ी, वो उनको ब्लड शुगर इतना बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने बोल दिया है कंट्रोल नहीं हुआ, इंसुलिन लगाने के बाद भी वो अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं, गुजर जाएंगी, उनके अंग खराब हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट में डिजीज हो गया है, आर्टरीज ब्लॉक हो रही है। उनकी लड़की ने बताया कि मेरी मम्मी लोगों से पैसे मांग मांग के कि मेरी बच्ची मेरे को पैसे नहीं देती, अरे मैं तो नौकरी कर रही हूं, मेरे पास क्या कमी है? परंतु वो क्या करती बताई, मेरी मां चोरी छिपे जो पैसे लोग उसे देते दया से,
उससे मिठाइयां खरीदती, चॉकलेट्स खरीदती और वो ही खाती चुपचाप से घर में छिपा छिपा के। हम मना करते, हम अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते, परंतु वो छुपा छुपा के जब भी कहीं बाहर गई मिठाई ले आई, चॉकलेट ले आई, और वो मिठाई खा खा के वो हो रही है। बाइबल में हम देखेंगे बुजुर्ग थी, प्रभु की दासी थी, और कुछ समय बाद वो प्रभु के पास चली गई इस बीमारी से ग्रसित होकर। बाइबल में हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय पहले वचन से लेकर 45 वचन तक, बड़ा सुंदर घटना है। इसहाक बूढ़ा हो गया, परंतु खाने की अभिलाषा उसकी गई नहीं। उसने क्या कहा, अरे मरने से पहले अपने लड़के एसाव को बोला, जा शिकार करके ला और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, खा के स्वादिष्ट भोजन। और हम देखते हैं बाइबल में कि वो धोखे का शिकार हो गया। अपने बेटों के बीच में दुश्मनी का, बैर का बीज उसने बो दिया। हाय ऐसे पिता! आज मेरे प्रियो, हमें जांचने की आवश्यकता है, क्या हम ऐसे खाने के लालची हो गए हैं जिसके कारण ये जो शरीर है, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये जो शरीर है हमारा अपना नहीं है, यीशु ने इसे खरीदा है, इसे बनाया है, वो उसका निर्माता है। उसको खराब नहीं करे, उसको बर्बाद नहीं करे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम हो परमेश्वर के मंदिर हो, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को, अपनी देह को नाश करेगा, परमेश्वर उनको नाश करेगा। क्या हम ऐसे वो हो गए, खाने के गुलाम हो गए? मैं दूसरों की इन बात नहीं बता रहा हूं मेरे प्रियो, मेरे परिवार में भी मेरी मम्मी एक बड़े स्कूल की प्रिंसिपल रही है, वो एक रेप्यूटेड स्कूल की, प्रसिद्ध स्कूल की, अपनी वो काम के प्रति इतनी ईमानदार, वफादार और सिंसियर थी कि उन्होंने खूब नाम कमाया। प्रेसिडेंट अवार्ड उनको मिला अब्दुल कलाम जी से, और कई पुरस्कार, एमडी, चीफ मिनिस्टर, ये सब से। तो उनका जो दायरा था संपर्क का वो काफी था। 60 टीचर, 3000 बच्चे, और पूरे स्कूल बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट्स जानता था। तो हमारे घर में शादी के, बर्थडे के, हाउस इनॉग्रेशन के इनविटेशंस आते थे, निमंत्रण आते थे, आमंत्रण आते थे। तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ रहता था। तो मेरे पापा बोलते थे कि अरे मैं आज सुबह नहीं से कुछ नहीं खाऊंगा। तो हम लोग बोलते क्यों? बोले नहीं, शाम को पार्टी है ना। तो फिर मेरे को लगता कि अरे कैसा कैसे, हम लोग तो नहीं नहीं खाएंगे खाएंगे करके। तो मम्मी खैर वो तो ज्यादा कुछ खाती नहीं, और हम लोग जाते वहां रिसेप्शन में, और पापा 10-10 रसगुल्ले आके बताते, 10-10 रसगुल्ले मैं खा लिया, 6-7 पीस मटन खा लिया। सोचिए मेरे प्रियो, उसके कारण उनको डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया। आज भी वो इस परेशानी से, उनको भी लालच अभी भी आता है, मिठाई खा लूं, वो खा लूं, इधर मांगू, इधर करूं करके। क्या मेरे प्रियो ऐसा हम कर रहे हैं? अपने शरीरों को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 31वें वचन में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं, आई डाई डेली। क्या के लिए मरता है वो? अपनी अभिलाषा, उसकी भी इच्छा होती होगी सुबह से उठ के मैं आलू पराठे खाऊं, मैगी खाऊं, 12 बजे फिर चिकन चिली खाऊं, शाम को मोमोज खाऊं, कटलेट्स खाऊं, बाजार में जाऊं। आज देखिए मेरे प्रियो, कितने लोग, हमारे घर के सामने डोमिनोज का रेस्टोरेंट है, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, सुबह से शाम तक 9 बजे जब से खुलता था और रात के 11 बजे तक पूरा हाउसफुल रहता था। लड़के लड़कियां, 9-10 के पढ़ने वाले, कॉलेज वाले, वर्किंग कपल्स, उनके बच्चे, और वो फास्ट फूड खाते। डॉक्टर मना करते मत खाओ, ये खराब है आपकी हेल्थ के लिए, तेल, मिर्च, मसाला, बर्गर, फास्ट फूड इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। परंतु क्या
आज हम उसके गुलाम हो गए मेरे प्रियो। हो सकता है आपके बच्चे बाहर शहर में पढ़ रहे हो, हॉस्टल में रहते हो, नौकरी कर रहे हो। मैंने देखा है कई माँ बाप रहते, दोनों वर्किंग कर रहे हैं, ऑफिसर है, और बच्चे 11th-12th में पढ़ रहे हैं, परंतु वो कहां से ऑर्डर करते हैं? मम्मी पापा के पास बनाने का टाइम नहीं है, तो वो भी अपना होटल से ऑर्डर करते हैं करीब करीब रोज। और उससे क्या होता है मेरे प्रियो, मैंने देखा है कि मेरा एक दोस्त था, उसकी 25 साल में वो होटलिंग करता था, रोज शाम को घर था उसका वहीं पर बड़े शहर में, परंतु वो शहर के दूसरे अलग अलग होटलों में जाता और खाता था, और उसके कारण उसको डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर का वो मरीज हो गया 25-26 साल की उम्र में, इंसुलिन लेने लगा वो। सोचिए क्यों हुआ? शरीर पर नियंत्रण नहीं हुआ। गलतियों की किताब 5वां अध्याय 22वां और 23वां वचन कहता है कि आत्मा का 9 फल में से फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट एक फल है कंट्रोल करना, नियंत्रण, संयम। क्या हम में है आज? आज ये वचन जो है, हो सकता है तीखा हो, चेतावनी भरा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि ये वचन जो है मधु से भी मीठा है, आग भी है और हथौड़ा भी है। मेरे प्रियो, ये टॉपिक के ऊपर मैंने एक बार प्रचार किया इंटरनेशनल लोगों को, जो जहां बुलाते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, और वहां जो सुनने के बाद जो ऑर्गेनाइजर था उनको इतना अच्छा लगा, बोला ये सचमुच आज की घटना है, आज ऐसा हो रहा है, और हम ये संदेश को, इस टॉपिक के बारे में सुनते नहीं कि हाउ टू कंट्रोल योर फूड हैबिट्स, अपने खान पान को कैसे नियंत्रण करें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। उन्होंने मुझे बोला, एक फोन किया, बोला कि आप दोबारा बोल सकते हैं कि यही सेम टॉपिक पर? मैंने कई विषय में प्रचार किया आज तक, कई साल हो गए मुझे अलग अलग विषय में, परंतु किसी ने नहीं बोला कि क्या आप रिपीट करेंगे वही विषय पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आज जो संदेश सुन रहे हैं, हो सकता है आपके परिवार वाले नियंत्रण में नहीं हो, वो खाने पीने के लिए नहीं, होटलिंग कर रहे हैं, रोज कहीं ढाबे में होटल से मंगा रहे हैं, फास्ट फूड, KFC, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये सब नहीं मेरे प्रियो। शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे शुद्ध, संतुलित, साफ रखे, किसी के आप गुलाम नहीं बने। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 12-13 के, मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा। क्या आज आप अधीन है मिठाइयों के, ओ मटन के? क्या आप कहीं बुलाया जाता है वहां ज्यादा खाते हैं, 10-10 रसगुल्ले खा लिए, ओ मटन खा लिए ज्यादा? नहीं मेरे प्रियो, ये देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। डैनियल के बारे में बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे डैनियल की किताब 1 अध्याय और उसका 12, 13 और 15 वचन, वहां डैनियल ने क्या कहा मालूम है आपको? वो 3 साल की ट्रेनिंग में था, बेबीलोन में नबूकदनेस्सर ने उनको चुना था और उनको राजा का भोजन दिया जाता था। राजा के ट्रेनिंग में सोचिए, उनमें स्वादिष्ट भोजन, मिर्च मसाला हो, मटन, और लिखा हुआ दाख मधु भी दिया जाता था। तो डैनियल क्या कहता है 12वें अध्याय में, अपने सुपरवाइजर खोजे को कहा कि मुझे केवल साग पात और पानी दो। मेरे प्रियो, डैनियल ने प्रण किया कि मैं राजा का जो मांस मदिरा वाला भोजन है, उससे अपने शरीर को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा परमेश्वर रहता है इसमें, मैं उसको दूषित प्रदूषित नहीं करूंगा। और उसके इस समर्पण का आदर किया परमेश्वर ने। बाइबल बताती है 1 सैमुएल 2 अध्याय 30वां वचन कि जो कोई परमेश्वर का आदर करेगा उसको परमेश्वर आदर करेगा। ही विल ऑनर यू। मेरे भाई मेरी बहन, आज आप वचन सुन रहे और इस वचन के अनुसार करने का आप निश्चय ले ले तो लंबी आयु आप जिएंगे। मैंने कई अपने पहचान के लोगों को देखा है, वो छोटी आयु में मर गए, 40 साल में, 30 साल में, 50 साल में, 60 साल में मर गए। क्यों?
हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ओ डायबिटीज, कंट्रोल नहीं रख पाए, वो मिर्च मसाला डॉक्टर बोलते मत खाओ, फिर भी वो खाते, कोल्ड ड्रिंक्स पीते, फास्ट फूड लेते, मिठाइयां खाते चोरी चोरी करके। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है अपने पड़ोसी से अपने समान हमें प्रेम करना है। अगर हम किसी को अपने घर में बुलाते, 300 लोगों को बुलाए, हमने हिसाब लगाया, एक जन 2-2 रसगुल्ला खाएगा, 600 रसगुल्ले रखेंगे, मगर एक व्यक्ति अगर 10-10 खाने लगे तो क्या अच्छा है? ये नहीं, ये चोरी है। बाइबल बताती है, यीशु ने कहा है मत्ती 22 और उसमें लिखा हुआ है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मेरे प्रियो, डैनियल के बारे में हम देख रहे थे, उसने केवल साग पात और पानी 3 साल बोला। उसका सुपरवाइजर खोजा, बोला अरे ऐसा करूंगा तो तुम्हारा चेहरा तो उदास हो जाएगा, भाई मांस मदिरा जो पिएगा उससे तो अच्छा हट्टा कट्टा रहेगा। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, ये सच्ची घटना है। डैनियल की किताब 1 अध्याय 15वां वचन आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है 10 दिनों तक देखा खोजा ने, उसके बाद देखा साग पात और पानी पिया केवल डैनियल और उसके साथियों ने, देखा ये डैनियल का जो चेहरा है, मुंह है, अच्छा और चिकना दिख रहा है। इंग्लिश में दिया हुआ है बेटर एंड बेटर। मेरे प्रियो, कई लोगों ने आज बड़े दुख के साथ कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन ये चेतावनी दे रहा है, वो चाहता है आप लोग लंबी आयु जिए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है निर्गमन 23:26 में, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 51:16 में लिखा हुआ है, विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई यू, दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का काम दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 33.5 साल शॉर्ट लाइफ उन्होंने जिया। क्यों? आपको लाइफ, लॉन्ग लाइफ देने के लिए। आप देखेंगे, एक कभी न्यूज़पेपर में आया था कि जो सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं 90-100 वो साल तक, वो लोग ज्यादातर बड़ा सिंपल भोजन खाते हैं, रोटी दाल सब्जी, बस बेहद कम। वो तंदुरुस्ती का वो है। टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन टाइम्स में ये रिपोर्ट आई, मेडिकल रिसर्च स्कॉलर्स ने, डॉक्टर्स ने वो रिसर्च किया। क्रिश्चियनिटी में कई डिनोमिनेशन है अमेरिका में, तो एक डिनोमिनेशन है वो ज्यादातर फल फूल सब्जियां खाता है। तो जो वो ऐसा मानने वाले लोग ज्यादा लंबी आयु जिए, ज्यादा कोई बिना बीमारी के। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि आज आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप नियंत्रण करें। कई दुख के साथ कहना पड़ता है, आज कई लोग पेट को ईश्वर बना लिए हैं। पौलुस के समय में भी ऐसा था, बाइबल के समय में भी ऐसा था। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 19 वचन में लिखा हुआ है, कई लोगों का ईश्वर पेट है। पेट, क्या आपका ईश्वर पेट बन गया है? खाने के लालच में जहां आपको बुलाया नहीं गया वहां जाते हैं, जहां बुलाया गया वहां खा लेते हैं आप 10-10 रसगुल्ले, 20-20 रसगुल्ले और मटन। नहीं मेरे प्रियो, हमें देखना है। एक कहावत है, डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट ए डिसाइपल। आज जो मैं वचन बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शरीर के जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसके भले चंगे रहने का कारण बन जाएगा। कई लोग, रोमियो 16:18 में लिखा हुआ है कि वो अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं। पढ़िएगा, रोमियो 16 अध्याय 18 वचन। कई लोग इस दुनिया में आज भी पेट की सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, नहीं, यीशु मसीह अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, गुड हेल्थ देना चाहता है। बाइबल में अगर हम देखेंगे, निर्गमन की किताब 11वां अध्याय 4-5वां वचन, वहां पर लिखा हुआ, मिस्री लोग जब गुलामी में से निकल रहे थे, इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से जब निकल रहे थे तो उनको मिस्र के मछलियां, खीरे, खरबूजे, प्याज, लहसुन याद आने लगे। परमेश्वर उनको क्या खिला रहा था?
मन्ना खिला रहा था। और वो मन्ना क्या था? भजन संहिता 78:25 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों का भोजन था। इसलिए बाइबल बताती है भजन संहिता 105 और उसके 37वें वचन में, जो इजरायली लोग निकल रहे थे उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। नन वॉज फीबल, कोई बीमार नहीं था। कितनी भीड़ थी इजरायलियों की, बाइबल में लिखा हुआ है। गिनती की किताब 1 अध्याय 46 वचन, गिनती की किताब 2 अध्याय 32वां वचन, वहां दिया हुआ है 6,03,550 पुरुष। और उनके साथ उनका परिवार मिला दिया जाए, 4-5 बच्चे और पत्नी, एक पत्नी मिला दिए जाए तो करीब 20-25 लाख की भीड़ थी। परंतु बाइबल बताती है भजन संहिता 105:37 में, उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। क्यों? परमेश्वर उनको स्वर्गदूतों की रोटी खिला रहा था। फिर भी इजरायली लोग लालच कर रहे थे। नहीं मेरे प्रियो, 10 आज्ञाओं में से क्या है? तू लालच नहीं करना, न किसी स्त्री की, न किसी के घर की, न किसी के पशु की, न खाने की। क्या आज आपके लिए ये पेट आपका ईश्वर बन गया है? आज ये वचन को जो ग्रहण कर रहा है वो लंबी आयु जिएंगे। यीशु कह रहे हैं, मैं उन्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। बार बार आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। आपका ईश्वर पेट नहीं होगा। आप पवित्र आत्मा के फल से अपने आप को संतुलित करेंगे। पौलुस के समान कहेंगे, मैं प्रतिदिन मरता हूं। आपकी इच्छा होगी कुछ खा लूं, चाउमीन, मोमोज खाओ, होटल में जाओ, चिकन चिली खाओ, पार्टीज में जा रहा हूं कुछ को और खा लूं, 10-10 रसगुल्ले। नहीं मेरे प्रियो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बाइबल में ये मना है। हाय, हमारे बीच में कई लोग इसके गुलाम बन गए, खाने के कारण धोखे का शिकार भी हो गए। यहोशू 9 अध्याय और उसका पहले वचन से लेकर 27वें वचन, इजरायली लोग को गिबोनी लोगों ने धोखा दे दिया, छल कर दिया। कैसे? खाना खिला के, रोटी। सोचिए, पढ़िएगा ना यहोशू 9 अध्याय। हमारे पास समय नहीं है, परंतु आज पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरे बच्चों, यीशु कह रहा है, मैं तुम्हें भला चंगा रखने के लिए आया। क्या तुम मेरे मंदिर को, मैं अपने शरीर जो मैंने तुम्हें दिया है, बनाया है, मैं इसका निर्माता हूं, क्या तुम उनको गुलाम बना दिए हो अपनी अभिलाषाओं के कारण खाने का? नहीं मेरे प्रियो, सबसे पहला पाप वो खाने का। उसके बाद एसाव ने भी, हम देखते बाइबल में उत्पत्ति की किताब उसका 25वां अध्याय 29 से लेकर 34 वचन तक, एसाव ने पहलौटे का अधिकार कुछ रोटी और एक कटोरी मसूर दाल के लिए बेच दिया। और लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब अगर हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय और 16वां वचन, वहां लिखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिससे एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। आज परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एसाव के समान गलती करें, खाने के लालच में आप अपना स्वास्थ्य खो दे। नीति वचन 23 और उसका 20 और 21 में लिखा हुआ है, पेटूपन हालेलुया गरीबी को, कंगाली को ले आएगा, बीमारियों को ले आएगा। क्या आप पेटूपन के शिकार है? आज यीशु मसीह आजाद करना चाहता है। रोमियो 14:17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया। वो हालेलुया आपको देना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है। डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट ए डिसाइपल। शिष्य बिना अनुशासन के शिष्य नहीं कहलाता है। क्या आज आप अपने पवित्र बनाएंगे अपने शरीरों को? आइए मेरे प्रियो, डैनियल के समान, पौलुस के समान कह सके, मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूं, नियंत्रण में लाता हूं। आज यीशु की आत्मा
मंडला रही है। आप जहां बैठे हुए हैं, जहां सुन रहे हैं ये वचन, आप अपने परिवार मित्रों को भी बताइएगा। उनका जीवन बदल देगा, उनकी आयु बढ़ा देगा और उनकी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी, क्योंकि आप अपने खाने में नियंत्रण रखेंगे। हालेलुया। यीशु की सामर्थ से, यीशु की अनुग्रह से आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। हो सकता है आपसे ये नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो आपके परिवार में कुछ जन ऐसे हो जो खाने को, पेट को ईश्वर बना लिया है। पेटूपन, खाना 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 दिन रात, नहीं होटलिंग कर रहे हैं, होटल से मंगा रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, वो आपका मंदिर जो शरीर आपको दिया है यीशु ने, वो मंदिर है, उसे पवित्र रखिए, साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, संतुलित रखिए। यीशु मसीह अपनी कंट्रोलिंग पावर अभी इसी समय दे रहे हैं। जो कोई वो दर्द के मारे परेशान है, यीशु की सामर्थ छू रही है, छू रही है, छू रही है। वो हर एक निर्बलता जा रही है, दर्द गायब हो रहा है, सिर दर्द, गठिया, हालेलुया, वो जॉइंट्स का पेन, मिर्गी यीशु की सामर्थ से चंगी हो रही है। और आपको केवल क्रूस की ओर देखना है। क्रूस पर उस बर्रे को देख, क्रूस पर उस बर्रे को देख, वो ही अकेला तुझे बचा लेगा। क्रूस पर उस बर्रे को देख, क्रूस पर उस बर्रे को देख। यस, यीशु को देखे, वो ही आपको बचा लेगा। आपको बचा लेगा बीमारी से, मौत से। आपको जीना है इस दुनिया में लंबी आयु। क्यों? भजन संहिता 118:17 में दाऊद कहता है, मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। वो आप करेंगे, आप करेंगे। यीशु मसीह आपको लंबी आयु से तृप्त करेगा, आपके परिवार के प्रिय जनों को तृप्त करेगा। ये वचन उन्हें बताएं, सुनाए। हालेलुया। उनका जीवन बदल जाएगा, उनके शरीर वो संतुलित हो जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करता हर एक भाई, हर एक बहन